पोल है उसमें 6 से 11 सीटें, यानी पिछली बार की सीटों से आपके लिए तो डबल ही हो गई अगर 11 सीटें आ रही। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरह से कल गड़बड़ी करेंगे, और हमारा आंतरिक सर्वे आया है, ये अखिलेश जी कह रहे हैं हमारा आंतरिक सर्वे आया, उसमें हमें बहुत बड़े नंबर मिल रहे हैं। अब अगर जो बात आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है, कल कुछ ही घंटों का इंतजार करना है, लेकिन अगर ये नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई नहीं पता ऐसे एग्जिट पोल्स कब, पिछली बार ऋषि जी बताएंगे, संजय जी बताएंगे, कब ऐसा हुआ था कि पिछली बार एग्जिट पोल्स पूरी तरह से धड़ाम हो गए थे। लेकिन हाँ देखिए एक्चुअली देखिए लेट मी स्पीक नाउ। देखिए एक्चुअली क्या इश्यू है, इन्होंने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रखा। इनको लगा एक साइड से कह रहे हैं कि आप तो 5 किलो दे रहे हो, दूसरे साइड से खुद का एजेंडा बना के बोल रहे हैं हम 10-10 किलो देंगे, आप हमको वोट डालिए। तो प्रैक्टिकल शेप में जो 140 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, जो हमारा प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस आधार के जो काम किया, उस आधार के काम पर हम लोगों के बीच में गए, उस आधार के जो काम हमने किया उस आधार पर हमारे को वोट आया है। उसी आधार पर आज अगर एग्जिट पोल आया है वो कन्फर्मली एग्जैक्ट पोल कल हो जाएगा। देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर दैट। बट मेन मुद्दा क्या है, ये लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं। इनकी फ्रस्ट्रेशन 2-3 चीज़ों की है। एक है कि भाई हम है, दूसरी बात है कि भाई वो कैसे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात है कि पूरा वर्ल्ड आज देखिए, पूरे वर्ल्ड से जब से एग्जिट पोल आया है एवरीबॉडी है स्टार्टिंग। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह का उछाल आया है संजय जी, और मैं विवेक जी से उसके बारे में पूछूंगी, ये जो उछाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विवेक जी, जो सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड हाई है, और वो इस वजह से है कि एक एंटिसिपेशन में कि एक सरकार रिटर्न कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई एक दिन का मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, चलिए एक दिन का मुनाफा की बात भी मान लेते हैं, लेकिन कल जब अगर सरकार रिटर्न करेगी तो ये आप लोग कभी सोचते हैं कि हम इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ये उल्टी तरफ भी हो सकता है, लेकिन को फेस कैसे करेंगे? हाँ, ये कैसे होगा अगर ये इतने बड़े बड़े बयानों के बाद ये नहीं होता तो? देखिए, अगर कल सरकार एनडीए की बन जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, समाजवादी पार्टी भी दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शिवम त्यागी ने कहा 2004 में क्या हुआ था, आप लोग प्रचंड बहुमत दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो मुख्यालय में पटना में बम पटाखे छूटने लगे थे और गुलाल फेंकने लगे थे। प्रधानमंत्री जी बुके लेके अडवाणी जी के यहाँ पहुंच गए थे कि लीजिए मैंने बिहार में आपके बिना सरकार बना के दिखा दी। हुआ क्या? पासा उलट गया। कर्नाटक में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, हिमाचल में भी यही हुआ, तेलंगाना में यही हुआ। हर जगह अमित शाह अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे। रुक जाइए, मैं बधाई देने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन बधाई लेने के लिए भी तैयार हूं। अगर कल आप लोग हारे तो आप जरूर बधाई दीजिएगा, और आप जीते तो मैं आपको बधाई दूंगा। इतना बड़ा दिल जरूर रखिए। बधाई आपको ही देनी पड़ेगी। अच्छा, वो किसको देनी होगी? जनता को बोलने दीजिए ना। ऑफकोर्स जनता 140 करोड़ लोग नहीं बैठे हैं, 140 करोड़ ईवीएम के अंदर घुसे हुए हैं जो आज ही बता कहीं पर नहीं। अच्छा, मुझे एक तो यहाँ परसेप्शन है ऋषि जी, एक तो चर्चा यहाँ हो रही है कि सरकार नहीं आ रही है, ये कह रहे नहीं आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। वहां से जो एग्जिट पोल्स हैं वो सारे दिखा रहे हैं कि क्लियर मोदी 3.0 है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चाएं चल रही है मोदी कमिंग बैक टू पावर, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये भी एक चर्चाएं हैं, ये खबरें भी बहुत आती रहती हैं कि भाई देखिए किस तरह मैनिपुलेशन चल रहा है। लेकिन चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स का जो एक खबर आई वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे एक सरकार के आने की आहट के चलते चीन भी रिश्तों में गर्माहट दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन तो है ही, पाकिस्तान है स्टार्टेड। पाकिस्तान ने खुलकर बोला कि हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बिरयानी खाने फिर जा रहे हैं क्या? अरे बिरयानी खाने नहीं, वो पीओके वाला ऐलान किया है, इसीलिए पीओके वाला ऐलान कर दिया, इसीलिए हो रहा है। तभी कश्मीर में जंग चल रही है। और कौन सी जंग चल रही है भाई कश्मीर? कौन सी जंग? अरे मैं कश्मीरी हूँ भाई, मेरे को बताइए ना। मेरे को यू कैन नो सॉरी कश्मीर में आज हर एक कश्मीरी बच्चा रात को 12-1 बजे घर आता है, और घर आने के टाइम अपने पेरेंट्स डर गई। कहाँ को डर लड़ी? तीनों जगह लड़ी क्या? बात भाई अगर बात सुनिए ना, बात सुनिए ना। अब आपने उठाया तो बात सुनिए। कॉन्फिडेंस भाजपा ने इसलिए नहीं लड़ा वहां पर कि एक मैसेज जाती 370-35 के चक्कर में वो इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। इलेक्शन कोई एजेंडा नहीं है भाजपा का वहां पर। इलेक्शन कभी एजेंडा नहीं रहा है।
अब एक चीज मैं सीधे, अच्छा विवेक जी, एक सेकंड, मैं ऋषि जी के पास रहे हैं ना पूरे एक देश में, आप हरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कश्मीर नहीं है भाई, विवेक जी कश्मीर की बात करिए, गठबंधन हरा रहे हैं पूरे देश में। नहीं, अगर वो कश्मीर की बात करें तो फिर आप यूपी की बात करिए। बिल्कुल करूं। वो कश्मीर की बात करें फिर आप यूपी की बात करें। अरे भाई अभी तो हम चुनाव में राष्ट्रीय तस्वीर की बात करेंगे या अभी भी राज्यों में बंटकर बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल पिक्चर। राष्ट्रीय तस्वीर क्या है? ये बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में कश्मीर में, तब मैंने कश्मीर की बात। क्या ये क्लियर है ऋषि जी कि यूपी में, कश्मीर में, अरुणाचल में या फिर बिहार में बंटकर लोगों ने नहीं देखा है? लोगों ने देखा है कि नेशनल लीडर कौन है और लोगों ने देखा है कि कौन राष्ट्रीय स्तर पर गवर्न कर सकता है। आपके बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं। देखिए, मोदी का जो आधार वोट है, यानी बीजेपी का जो आधार वोट है, उसमें मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। और सुबह भी आपसे मैंने बातचीत करते हुए कहा कि जो 5 किलो अनाज वाला जो फैक्टर है वो प्रभावी है। हाँ। लेकिन ये बात भी शिवम त्यागी को मानना होगा कि जो उनके जो सीटिंग एमपी हैं, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के गए हैं, जो लगातार तीसरी बार चुनाव के जीत के गए हैं, उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता प्लस 5 किलो अनाज जो लाभार्थी वर्ग है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करते हुए दिख रही है। खासकर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे जगह हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सीट घटेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखेगी कल। जो मेरा मैंने जो मूड को रीड किया है उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं तो ऋषि जी से बार बार कहती हूँ कि ऋषि जी, मैंने आपसे सुबह भी ये बात कही थी कि आपने या तो पाला बदला है या फिर आपको ये जीत सामने दिख रही है। देखिए, पत्रकार ये जीत आपको दिख रही है। पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने ये भी कहा, देखिए मैंने नहीं कहा कि बीजेपी के सांसदों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और सांसदों के काम के आधार पर वोट मिल रहा है। यदि काम के आधार पर हो तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि काम के आधार पर एनालिसिस कीजिएगा तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो 14 और 19 में है वो आज भी बनी हुई है और मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं, ग्राउंड पे काम किए, खासकर गरीब तबका में काम किए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम वर्ग में भी जो गरीब महिला हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है। किसी परिवार में पति जो है महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट किए हैं तो उनकी पत्नी ने बीजेपी एनडीए के लिए वोट किया है। और बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूँ, डीपली एनालिसिस बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद आप देखिए थर्ड फेज से 7th फेज तक महिला और पुरुष की जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 12-13% का अंतर है। और क्लोज जो सीट होगी उसमें ये फैक्टर बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। और एग्जिट पोल्स में जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप महिला वोटर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3% महिला जो मुस्लिम वोटर है उसका भी इजाफा है बीजेपी के वोट बैंक में, वोट शेयर में, जो एग्जिट पोल से आ रहा है। अब मैं फिर कहूंगी कि एक दिन के कुछ घंटों का इंतजार है और एग्जिट पोल क्या ये एग्जैक्ट होते हैं या फिर ये गलत साबित होते हैं। एक बार